हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 12 केमिस्ट्री। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्रिस्टल की पैकिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में हमने जाना था लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल का पैकिंग होता है, पार्टिकल किस तरीके से पैक्ड कंडीशन में होते हैं और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि पैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्टिकल में अरेंजमेंट तो हो रहा है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। पार्टिकल बार बार रिपीट होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूनिट सेल का, और यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल का। तो कहीं ना कहीं इस रिपीटेशन में किसी न किसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का तो फॉलोअप जरूर होता होगा। तो आज हम उसी फॉलोअप को थोड़ा डीप में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखेंगे वन बाय वन किस तरीके से क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन में एटम्स या उसके कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल्स किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज होकर के क्रिस्टल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इनमें अलग अलग तरीके का पैकिंग होता है, क्योंकि पैकिंग का मतलब होता है कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा एटम्स का आना, ज्यादा से ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का फिट होना। यही एक्चुअल में पैकिंग कहलाती है। तो एक इफेक्टिव पैकिंग वो होती है जिनमें कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल को कलेक्ट करके अरेंज किया जा सकता हो। वो जो पैकिंग होगी वो इफिशिएंट पैकिंग कहलाएगी, या वही पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से भी जानी जाती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पैकिंग इसके अंदर होती है। पैकिंग के यहाँ पर टाइप कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला है वन डायमेंशनल पैकिंग, मतलब पार्टिकल में जब अरेंजमेंट होता है तो पहला सबसे सिंपल तरीके का जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का वो वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल हम सब जानते हैं, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल क्या होंगे, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। अब एक ही डायरेक्शन में मतलब क्या, हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअल में वन डायरेक्शन में किस तरीके का पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। आप यहाँ पर एक चीज अज्यूम करके चलें कि जितने भी पार्टिकल होते हैं किसी भी क्रिस्टल के, वो एक स्फेरिकल शेप में होते हैं, या उनको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही कंसिडर करके चलेंगे और उनका क्या बनाएंगे, हम पैकिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल में सिंगल डायरेक्शन में देखें तो इस तरीके से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक पार्टिकल की क्वांटिटी हमारे पास रहेगी तब तक पार्टिकल क्या होंगे, इसमें अरेंज होते चले जाएंगे। इस तरीके के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं, या वन डायमेंशनल पैकिंग इन सॉलिड्स के नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। अब दूसरा होता है टू डायमेंशनल पैकिंग। टू डायमेंशनल मतलब होता है दो डायरेक्शन में इसका अरेंजमेंट दिखेगा हमको। जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दो डायरेक्शन में क्या होंगे, हमको सीक्वेंस में अरेंज होते हुए दिखेंगे। अब टू डायरेक्शन में कैसे होगा, तो टू डायरेक्शन में भी हम देखते हैं किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। ये सिंगल डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन में हम देखते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। टू डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला इसमें दे रखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम पहले टू डायमेंशनल को देख लें कि टू डायमेंशनल क्या होता है। तो टू डायमेंशनल पैकिंग में पार्टिकल जो होते हैं वो इस तरीके से कुछ अरेंज होते हैं। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में क्या होते हैं, अरेंज हो रहे हैं। और ये टू डायमेंशनल है, इसलिए इसमें वन डायमेंशनल के साथ साथ जब वन डायमेंशनल वाले दो रोज एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बता सकते हैं। टू डायमेंशनल क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन ये है और दूसरी डायरेक्शन ये है। इसमें दो डायरेक्शन होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल पैकिंग के नाम से इसको जानते हैं। टू डायमेंशनल में सबसे पहला पैकिंग क्या पता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब हम इसमें यहाँ स्फेयर को, सेंटर को हम क्या करेंगे, जब मर्ज करेंगे इस तरीके से तो हमको एक स्क्वायर मिलता है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब जब वन डायमेंशनल के जो पैकिंग वाले सीक्वेंस होते हैं उनको जब हम वन टू अबव जब उनको जमा देंगे, है ना, उसको क्या कर देंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को हम
क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे, तो ये क्या बना देगी, 2 डायमेंशनल पैकिंग बना देगी। और उसमें किस तरीके का बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा। अब इसी तरीके का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी है, ये भी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का दूसरा टाइप है। कैसे बनता है, मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके का इसमें एक अरेंजमेंट रहेगा। ये तो पहला अपना 1 डायमेंशनल वाला है, जिसमें सिंपल एक डायरेक्शन में क्या होते हैं, पार्टिकल सिक्वेंसली अरेंज होते हैं। अगर हम इस नीचे वाली रो को थोड़ा सा जिगजैग कर दें, तो जिगजैग करेंगे तो कैसे हमको सिनेरियो मिलेगा, जिगजैग करने पे ऐसे ये एक दूसरे की गैप में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ हमको मिलेगा। या इसको एक और हम लगा दें यहाँ पर, तो एक और इसमें हम इस तरीके से एक और लेयर लगा देंगे 1 डायमेंशनल की, तो ये इस तरीके से हमको इसमें कुछ अरेंजमेंट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको क्यों बोला है। देखिए यहाँ पर 1 डायमेंशनल के 3 रोज मैंने अरेंज किए, 3 रोज को मैंने एक दूसरे के ऊपर सिस्टमेटिक अरेंज किया है। और कैसे अरेंज किया है, इनकी गैप को कम करके जिगजैग करके मैंने इसको अरेंज किया है। तो यहाँ पर देखेंगे हमको तो हेक्सागोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इधर से और इधर से अगर हम इनको मर्ज करेंगे इनके सेंटर को, तो आप देखेंगे कि हेक्सागोन हमको मिलता है 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल, मतलब जिसमें 6 कॉर्नर होते हैं। जिस पैकिंग अरेंजमेंट में या जिस पैकिंग में हमको क्या मिले, 6 कॉर्नर्स मिले, तो उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये एक तरीके का 3D डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा अज्यूम करने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है, ओके। तो इनमें भी पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, लेकिन इन सबसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये थोड़े से सिंपल तरीके के क्या है, पैकिंग होती है किसके अंदर, हमारे सॉलिड के अंदर। अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल किस तरीके से पैकिंग होती है। 3 डायमेंशनल पैकिंग को हम देखेंगे, इसमें भी पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है और दूसरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। तो हेक्सागोनल को हम देखते हैं किस तरीके से हेक्सागोन बनेगा। हमने देखा था कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिला था। अगर एक हेक्सागोन को और दूसरे हेक्सागोन के बीच में एक टेट्रागोन रख दिया जाए, ये कैसा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रागोन है। तो 2 हेक्सागोन, कौन सा हेक्सागोन, इस तरीके का हेक्सागोन, इस हेक्सागोन को ऊपर रखा, उसके नीचे एक और हेक्सागोन रखा और उनके बीच में हम क्या रख दें, एक टेट्रागोन रख दें, तो हमको क्या मिलेगा, ये जस्ट एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सैंडविच सभी ने देखा है कि 2 कवर के बीच में हमको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ रखा हुआ मिलता है खाने के लिए, किसमें, सैंडविच में। सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये सैंडविच का एडिबल हिस्सा होता है और बाकी ये उसके 2 कवर अप होते हैं। तो इस तरीके से जब हम इनको ऐसा बिल्कुल अरेंजमेंट रखेंगे, तो हमको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें सारे हेक्सागोन्स टाइप का हमने क्या लिया है, अरेंजमेंट लिया है। अब सेकेंड देखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग डायग्रामेटिकली आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 इस तरीके से अरेंज है, फिर 3 इसके जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट में है और एक ऊपर है और एक नीचे है। जब इसको हम सभी को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है समझने में। इन चारों को हम जब धीरे धीरे क्लोज करेंगे तो हमको एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। मीन्स ये जितने भी पार्टिकल हैं ये इस तरीके के अरेंजमेंट में आ जाएंगे। तो इसलिए इसको बोला है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसका जो रिजल्टिंग पैटर्न आता है वो क्यूब के शेप का होता है, इसलिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। और इसका जो रिजल्टिंग शेप होता है वो हेक्सागोन के जैसा होता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। तो इतना जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था, ये पूरा पैकिंग इन सॉलिड्स था। यहाँ पर हमने सभी तरीके की पैकिंग को डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, और इसकी जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है इसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। वो एक मैथमेटिकल टर्म है जो हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।